हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग भैया दूज पर जो कहानी सुनी जाती है वो कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले हमें देखिए इस तरीके से थाल तैयार कर लेनी है। तो सर्वप्रथम तो हमें गणपति भगवान चाहिए होंगे कथा सुनने के लिए। साथ ही में आप देखिए इस तरीके का चोपड़ा ले लीजिएगा जिसमें हमने चावल रोली मोली रखी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम गणपति भगवान को स्थापित कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने पीढ़े के ऊपर थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हमारे गणपति भगवान को बिठा लिया है। उसके बाद हम जो है गणपति भगवान को तिलक कर लेंगे। और साथ में आप गोले ले लीजिएगा, जितने भी आपके भाई भतीजे हों उस हिसाब से आप गिन के गोले ले लीजिएगा। और आप अपने लोटे के ऊपर भी तिलक कर लीजिएगा और अपने लोटे के ऊपर आप सातिया भी बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने भी तिलक लगा लीजिएगा और अगर आपके साथ कोई और कहानी सुन रहा है तो उनके भी तिलक कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है ना आपको आज की कहानी के लिए चाहिए होते हैं काले चने। तो देखिए इस तरीके के आपको बिना भीगे काले चने लेने होते हैं। और गोले जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप अपने हिसाब से जितने आपके भाई भतीजे हों उस हिसाब से गोले ले लीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से आप चने ले लीजिएगा। और उसके बाद अब हम कहानी सुनेंगे। और 2-4 चने जो है ना आप भगवान के आगे चढ़ा दीजिएगा इस तरीके से, और 2-4 दाने आप अपने लोटे में डाल लीजिएगा, क्योंकि खाली लोटे के कहानी नहीं सुनी जाती है। और अब हम अपनी कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना बाकी थी। इसी तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप ले, घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तो मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आ जाओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही करा। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पागल, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही करा। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे जब भूख लगी तो उसके पास आकर कहने लगे कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डी पड़ी है। यही बात आकर माँ को बता दी। वह बावली सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है।
भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, तूने कहीं वो लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले। दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे यहीं तक आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि मुझे तो पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की तो शादी के मंडप में ही मौत हो गई है और उसके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों के नाम की ही हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे 7वें भाई को बचाने का उपाय बता दिया। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चल पड़ी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने खूब समझाया लेकिन वो ना मानी। फिर सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सब लोगों ने फिर बहुत समझाया पर वो ना समझे। सबने उसे ही घोड़ी पे चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे से निकलने जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिर गया। बहन के एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख दिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि बावली कोई टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक करवे में भर लिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा लहरा कर आई। दुल्हन ने बोला, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ जिठानी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह कर करके दुल्हन ने अपने सारे जेठ छुड़वा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो गई तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहुओं को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया है।
कहाँ है मेरी बेटी? सब बहनों को ढूंढने लगे। देखे तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इसी तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी और इसी तरीके से भैया दूज की कथा सुनी जाती है और इसका व्रत किया जाता है। और इसी के साथ आप एक विनायक महाराज की छोटी सी कथा कह लीजिएगा। और इसके बाद हमने ये जो चने लिए थे कथा सुनने के लिए, हम इन्हें गिन गिन के 8 चने लेंगे, मतलब कि हर एक गोले के साथ 8 चने। तो ऐसे आप गिन के 8 चने के दाने ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से 8 चने के दाने लेने हैं आपको हर एक गोले के साथ, और फिर आपको ये अपने भाई को देने हैं खाने के लिए। तो आज के दिन ना भाई ये चने खाते हैं टीका करवाने के बाद, और उसके बाद कुछ और खाते हैं। तो देखिए हम हर एक गोले के साथ 8 चने देंगे। आपके जितने भी गोले हैं उसके हिसाब से आप चने ले लीजिएगा। और उसके बाद आप अपने ये जो हमने गोले या नारियल लिए थे उन पे तिलक कर लेंगे। और देखिए कई जगहों पे तो है ना भाभीयों को भी पूरे ही गोले दिए जाते हैं, और कई जगह पे ना इसी गोले को बीच में से आधा काट दिया जाता है और उसको बोलते हैं पाली, तो वो दी जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे आधा काट के देते हो, पाली देते हो, तो आप पाली कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से आप भाइयों के, भतीजों के और भाभीयों के गिन के गोले ले लीजिएगा। और अब हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे इन्हीं चनों से। तो इसी तरीके से आप भी जो है ना भैया दूज का व्रत कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।